हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटी ज़ेडा 24/7। सीबीएसई ने जब से अपनी बोर्ड की डेट शीट जारी की है तब से सभी बच्चे अपने बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन में बहुत जोर शोर से लगे हैं और लगना भी चाहिए क्योंकि मार्क्स जो अच्छे लेने हैं। अब ऐसे में प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे बच्चे बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो प्रिपरेशन के दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा क्रूशियल टाइम है जब आपको अपने पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना है, साथ साथ में अपनी पढ़ाई पर भी और अपनी हेल्थ पर भी। तो इस दौरान आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वही सारी चीजें आज आपको मैं बताने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा सारी चीजें समझने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि इस चैनल पर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ साथ में अपडेट्स वगैरह सभी आपको इस चैनल पर सबसे पहले दी जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और इस वीडियो को अपने नियर डियर तक सभी तक शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो ना सिर्फ क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए है बल्कि सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है, तो एग्जाम की प्रिपरेशन करने के दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वही सब चीजें मैं आपको इसमें बताने वाली हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं डोज की कि क्या हमें करना है। तो सबसे पहले आपको अपना एक स्टडी टाइम टेबल क्रिएट करना है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप मेरे स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग आप अपना स्टडी प्लान बनाइए। आपको जो भी टाइम सुटेबल लगता है अपनी स्टडी के लिए आप उस पर स्टिक रहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग स्टडी प्लान बनाइए, ठीक है, टाइम टेबल बनाइए कि मुझे 1 घंटे में ये जो टॉपिक है ये कवर करना है, मुझे 2 घंटे में इतने सारे टॉपिक्स क्लियर करने हैं वगैरह वगैरह। तो आप उसका एक अपना टाइम टेबल बनाइए, ठीक है। तो उस टाइम टेबल के दौरान आप क्या करेंगे, उस टाइम टेबल के दौरान आपको एक काम करना है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सिलेबस को कवर करने के लिए आपको जो ये स्टडी प्लान बनाना है ये किस तरह से बनाएंगे, आपके सुटेबल टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, जिससे कि आप अपने सिलेबस को कवर कर सके। ठीक है, कवर योर सिलेबस, राइट, कवर योर सिलेबस। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने वीक एरियाज पर फोकस करना है। वीक एरियाज का क्या मतलब होता है मैम, वीक एरियाज का ये मतलब होता है कि जो भी आपको जिस चैप्टर के जिस टॉपिक में सबसे ज्यादा डिफिकल्टी हो रही है तो आप उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। अब ज्यादा फोकस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, है ना, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। तो जो हो चुका है, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, व्हाटएवर, जो बीत गया सो बीत गया, अब उसको बार बार दोहरा करके अपने आप को दुखी मत कीजिए। तो अभी टाइम है, तो सबसे पहले आपको एक स्ट्रिक्टली टाइम टेबल फॉलो करना है जिसके अकॉर्डिंग आप अपने साथ साथ में जो वीक एरियाज है और उसके साथ में जो आपको चैप्टर इजी लगते हैं, टॉपिक इजी लगते हैं, तो उनको भी तो रिवाइज करना है ना। लेकिन रिवीजन करते टाइम आप ये मत भूलिएगा कि जो आपका वीक एरिया है जिस पर आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है तो आप उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, क्योंकि इस टाइम अगर आप क्लियर कर लोगे ना उसको तो बच्चे बाद में रिवीजन के लिए आपको बहुत बहुत ज्यादा ये बेनिफिशियल होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट की। तो अंडरस्टैंड द सिलेबस। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस स्टडी प्लान के बाद में आपको अपने सिलेबस को जानना है। सिलेबस को जानने के बाद आप ये कर पाओगे कि क्या चीज हमें पढ़नी है, क्या नहीं पढ़नी है। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि पढ़ते चले जाते हैं, नहीं पता होता कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। क्यों टाइम वेस्ट करना, तो अपने सिलेबस को जानिए कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि पूरा साल खत्म हो गया है और अब तो रिवीजन का टाइम आ गया, तो अब तक तो आपको पता चल चुका होगा कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि पीवाईक्यूज तो हो गए ना, उनको क्या ही करना है ना, तो एनसीईआरटी की बेस्ट एक्सरसाइज पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको इन चीजों को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है, खास करके पीवाईक्यूज को तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज को करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन पेपर की स्ट्रेटजी पता चल जाती है कि किस तरीके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं और कौन से सेक्शन में क्या क्या दिया होता है वगैरह वगैरह। और हो सकता है कि डायरेक्ट इस बार आपके क्वेश्चन पीवाईक्यू से ही फंस जाए, है ना, तो डायरेक्ट कभी कभी ऐसा भी होता है कि एज इट इज कॉपी पेस्ट हमारे इस वाले एग्जाम में भी कर देते हैं। इसलिए पीवाईक्यूज को सॉल्व करना मत भूलेगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं फोकस ऑन द कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि आप हर एक टॉपिक के कंसेप्ट को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करके जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी और सीधा पहुंच गए आप 7th लाइन पर, बीच में आपने सब कुछ छोड़ दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को चेक करने के लिए सीबीएसई ने अब अपनी कमर कस ली है, तो कहीं से कुछ भी वो क्वेश्चन दे सकते हैं। इसलिए हर टॉपिक के हर कंसेप्ट को बहुत अच्छे से आपको क्लियर करके चलना है। नेक्स्ट से बात करती हूं रिवाइज रेगुलरली। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि एक बार पढ़ लिया, रेगुलर रिवाइज करना है। तो आप कहोगे कि एक बार पढ़ लिया, उसके बाद जब हमारा एग्जाम आएगा तब हम उसको रिवाइज करेंगे। ये गलती मत करना। आज आपने कोई टॉपिक क्लियर किया है तो उसको नेक्स्ट डे जो है जरूर से रिवाइज कीजिए, ताकि आप जो है वो उसको थोड़ा सा जो भूल गए हो वो रिकॉल कर सको। तो ये एक मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड होता है बच्चा, कि अगर आपने कोई टॉपिक क्लियर किया है तो उसको फर्स्ट डे, उसको थर्ड डे और उसको 21st डे, इन 3 दिनों में
अगर आपने सेम टॉपिक को रिवाइज कर लिया, डेफिनेटली गारंटी से कह रही हूं कि आप वो टॉपिक जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो उसको रेगुलरली रिवाइज करना है कि एक बार आपने रिवाइज कर लिया बस छोड़ दिया, या रिवीजन हो गई ना, आप फिर 2-4 दिन बाद उसको चेक तो कीजिए कि क्या अभी आपको उतना आ रहा है जितना आपने पहले रिवाइज किया था। तो अगर नहीं आ रहा है, थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो उसको रिवाइज कीजिए, फिर थोड़े दिन बाद फिर से चेक कीजिए कि क्या आपको थोड़ा बहुत जितना आप भूल गए हो क्या आप फिर से उसको रिवाइज करना चाह रहे हो, या फिर आपको एज इट इज याद है। तो अपने आपको रेगुलर चेक करते रहिए, एनालिसिस करते रहिए, जिससे क्या होगा, आपकी मेमोरी तो शार्प होगी, साथ में आपका वो कंसेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, और उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये तो बात किसकी थी हमारी, ये तो बात थी डूज की कि आपको क्या करना है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टेक अ रेगुलर ब्रेक। ऐसा नहीं कि आप जो है पढ़ते चले जाओ, तबियत खराब हो जाए, ऐसा नहीं करना भाई। आपकी हेल्थ इश्यूज होने लगे हैं, खाना टाइम पर नहीं खा रहे हो, सो टाइम पर नहीं रहो, पढ़ते जा रहे हो, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। रेगुलर ब्रेक्स लेते भी रहने हैं। तो आपने अगर 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाई की है तो बीच बीच में आप 5-10 मिनट का ब्रेक भी ले सकते हैं। अब यहां पर मैं बात करती हूं डोंट्स की, ठीक है, कि आपको क्या नहीं करना है। इस चीज पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये तो आपको डूज तो कर लोगे आपकी, आपको क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन क्या नहीं करना है इस पर आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसे मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो यहां पर पहले मैं बात करना चाहती हूं, अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब होता है कि आज का काम कल पर मत छोड़िएगा, टालिएगा मत। आप अपने आप को चीट कर रहे हो, किसी और को नहीं कर रहे हो। यार 2-3 घंटे हो गए मुझे पढ़ते हुए, या फिर मुझे 2-3 दिन हो गए पढ़ते हुए, या फिर मुझे हफ्ता हो गया पढ़ते हुए, नहीं भाई आज मैं स्किप कर लेता हूं, आज मेरा पढ़ने का मन नहीं करा। फिर क्या होगा, आपने एक दिन स्किप किया तो वो अगले दिन आपका डबल बर्डन हो जाएगा, डबल काम हो जाएगा। तो फिर आप जब पहले ही आप नहीं पढ़ रहे हो तो सोचो जरा, झूठ मत बोलेगा, सोचिए जरा कि आप क्या उस डबल वाले पोर्शन को क्या आप वो डबल कर सकते हो। मैम बिल्कुल नहीं कर सकते। जब आप थोड़ा नहीं पढ़ सकते हो तो डबल कैसे पढ़ सकते हो। तो इसलिए हमेशा आपको क्या करना है, स्ट्रिक्टली अपने टाइम टेबल को फॉलो करना है। बिल्कुल भी इसमें लेजीनेस आपको नहीं बरतनी है, जिससे कि आज नहीं मैं कल करूंगा, आज नहीं मैं कल करूंगा, 1 घंटे बाद करूंगा, ये अपने आप से झूठ बोलना, ये अपने आप को धोखा देना बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, डोंट मल्टीपल टास्क। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि मल्टीपल काम जो है एक साथ करते रहते हैं। पढ़ाई भी कर रहा हूं, इधर से खाए जा रहा हूं, इधर से पढ़ाई कर रहा हूं, इधर से जो है वो म्यूजिक भी सुन रहा हूं। अरे भाई नहीं करना। जिस काम पर आप एक काम को कर रहे हो मतलब स्टडी कर रहे हो, मतलब स्टडी ही करनी है। आपको मल्टीटास्किंग नहीं बनना है, ये काम भी हो रहा है, वो काम भी हो रहा है, घर में जो है वो फंक्शन हो रहा है, उस टाइम में आप पढ़ने बैठ जाओ। नहीं भाई, अगर आप फंक्शन अटेंड कर रहे हो ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप कर लीजिए, लेकिन आपको एक काम को एक ही बार करना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई को पढ़ाई की तरह से लीजिए। तो मल्टीटास्किंग बनने की जरूरत नहीं है आपको, ये काम भी कर रहे हो पढ़ाई के साथ में वो काम, इससे फोकस नहीं बन पाएगा। ठीक है ना। उसके बाद मैं क्या कर रही हूं, उसके बाद से नो टू ओवर स्टडी। अपने आप को ये कहिए कि भाई ओवर स्टडी नहीं करनी है। ओवर स्टडिंग का मतलब होता है कि पढ़ते जा रहे हो, अब थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहिए। ज्यादा ओवरलोड लोगे तो उससे भी थोड़ी सी काम थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो से नो ओवर स्टडिंग, तो आपको बिल्कुल ओवर स्टडी नहीं करनी है। उसके बाद अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, ये फसाद की जड़ क्या है, ये हमारा मोबाइल है। अब बोलोगे मैडम मोबाइल से तो हम वन शॉट वगैरह देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, मोबाइल से वन शॉट देखो, समझिए चैप्टर को, और अच्छी तरीके से समझने के बाद आप उस तरीके से अपने प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना कि पढ़ाई के दौरान अगर आपके फोन में कोई मैसेज आता है, ठीक है, या कोई जो है नोटिफिकेशन आता है, 10 से घंटे बज गई, आप क्या करोगे, उस मैसेज को चेक करोगे, यार एक बार चेक तो कर लेता हूं, 1 सेकंड ही तो लगेगा। अब उस 1 सेकंड की बजाय आपका आधा घंटा 1 घंटा निकल जाएगा, मतलब वो टाइम खराब हो गया ना। तो अवॉइड मिस्टेक्स, अवॉइड ये जो आपके डिस्ट्रैक्शन है। तो ये क्यों कहा गया है कि जब भी कोई आप किसी नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं तो फिर हम उसमें इतना घुस जाते हैं कि उससे फिर बाहर निकलते निकलते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चलता है। ठीक है, तो आप वन शॉट देख रहे हो, समझ रहे हो चैप्टर को, उतना काम कीजिए और इसको साइलेंट मोड पर रखकर आप उसको साइड कर दीजिए। किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, डायरेक्ट बुक में पढ़ने से पहले आप उसका वन शॉट देखिए, उस चैप्टर को समझिए, देन उसके बाद फिर आप उसको अपनी बुक से स्टडी कीजिए। ये होता है पढ़ने का सही तरीका। नेक्स्ट करते हैं, डोंट इग्नोर द सैंपल पेपर और मॉक टेस्ट। बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट क्या होता है, एक डुप्लीकेट एग्जाम ही तो होता है ना, कि जैसे हूबहू आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं आपके फाइनल एग्जाम के अंदर, वैसे उसी बेस पर एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया जाता है, सैंपल पेपर जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो आप इनको भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि कई बार इनसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट, तो आप इनको अवॉइड मत कीजिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा, तो इनको भी जरूर से करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर, कि अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। आप, मुझे पता है कि आप बहुत बेस्ट हैं, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं,
हैं, मन लगाकर पढ़ रहे हैं, बस इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना कि उसको बहुत ज्यादा आ रहा है, मेरे को कम आ रहा है, मेरे को बहुत ज्यादा है, उसको कम आ रहा है, ये कभी मत कीजिएगा। आप जैसे हो बहुत अच्छे हो और इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई पर लगे रहिए। तो अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए, अपने आप को किसी से कम या ज्यादा मत समझिए, आप अपने आप में दी बेस्ट हैं। और इन सब का अगर आप वन स्टॉप सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, इन सब का अगर आप ये जितनी भी मैंने बातें बताई इनका आप वन स्टॉप सॉल्यूशन पाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पर जाकर यहां पर क्लास 12th बोर्ड एग्जाम का आपको एक यहां पर एक क्या मिलेगा, यहां पर आपको एक बैच या कोर्स दिखाई दे रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपका ना तो डिस्ट्रैक्शन होगा, पढ़ी सारी की सारी चीजें जो है वो टाइम पर होगी, टाइम टेबल अच्छे तरीके से फॉलो होगा और सारी चीजें टाइम से स्मूथली तरीके से चलती रहेंगी। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चलेगी। तो ये आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आप संभव 2.0 बैच को क्या कर सकते हैं, आप यहां पर बाय नाउ कर सकते हैं। तो यहां पर बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद Y489 इस पर ओपन करेंगे, कूपन कोड लगाएंगे और ये देखिए ये आपका 1643 का आपका ये कोर्स पड़ रहा है। तो फटाफट से जाकर के इसको एनरोल करेंगे। और अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि मैम अभी फिर एग्जाम भी तो सीयूटी के, मतलब हमारे बोर्ड एग्जाम के बाद सीयूटी का एग्जाम भी तो आ जाएगा, तो आप हमें कोई ऐसा रास्ता बताइए जिससे हम अपने बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी दोनों की प्रिपरेशन कर सके। तो उसके लिए यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना है, आर्ट्स पर जाना है, देन उसके बाद महापैक पे जाना है। महापैक पे जाने के बाद आपको क्या करना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद Y489 कूपन कोड लगा करके फिर से आप अपने दोनों एग्जाम की टेंशन को खत्म कर सकते हैं। तो ये तो थे दो रास्ते आपके लिए। ठीक है, तो अब क्या करना है, इन सभी बातों को जरूर जरूर से फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और फॉलो करने के बाद देखिएगा आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आती है। और दूसरा रास्ता आपको ये बताया है, डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। और एट लास्ट अब मैं क्या करना चाहती हूँ, लास्ट में आपको मैं बताना चाहती हूँ, क्या लास्ट में बताना चाहती हूँ आपको, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल। और ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। थैंक यू।